लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर आपकी ओपीडी के अंदर आके वालिदैन शिकायत करते होंगे कि उनका जो बच्चा है वो बार बार अपने कानों को खींचता है, तो ये खींचने की क्या वजह है? इसके बारे में आज हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। वालेकुम सलाम जी। राजस्थान अक्सर वालिदैन कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा ना बार बार कान को खींच रहा है या कान के पीछे ना खारिश कर रहा है। तो इनमें सबसे पहले जो वालिदैन की कंप्लेन यही होती है कि उन्हें लगता है कि यहाँ तो कान के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई रेशा बना हुआ, इस वजह से बच्चा बार बार खारिश कर रहा है। एक वजह तो हो सकती है कि मुमकिन है कि ये, लेकिन इसकी जो हमने कॉमन वजह देखी है कि इन्फेक्शन कम होती है, बाकी बहुत सारी वजह होती है, उस वजह से होता है। सबसे पहले तो ये जो कंप्लेन अक्सर वालिदैन हमें आकर बताते हैं, उनका बच्चा 6 माह से ऊपर का होता है, या उसकी एज 6 माह हो गई होती है या इससे ऊपर जा रहा होता है। तो 6 माह में ना टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाए। एक वजह उस वजह से भी बच्चे कान के पीछे खारिश करना शुरू कर देते हैं, या नोज एलर्जी, किसी को भी कोई एलर्जी चल रही है नाक के अंदर, उस वजह से भी बच्चे जो है ना खारिश करना शुरू कर देते हैं। तीसरी वजह इन्फेक्शन हो सकती है, कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रही हो, रेशा बाहर हो, तो उस वजह से होते हैं। और चौथी वजह ये हो सकता है एयर वैक्स से मुराद ये है कि कान के अंदर मैल वगैरह होगी, उस वजह से बच्चा कान के पीछे खारिश कर सकता है। और सबसे जो कॉमन हमने वजह देखी है अक्सर ये है कि गर्ड से मुराद ये होता है कि बच्चे को ओवर फीडिंग करवा रहे होते हैं वालिदैन। ओवर फीडिंग की वजह से बच्चा बार बार दूध को बाहर निकाल रहा होता है, अनकंफर्टेबल होता है, और वो बच्चे भी बार बार कानों को पीछे खींच रहे होते हैं या कानों को खारिश कर रहे होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस डिजीज का, इस बीमारी का, क्या इसका कोई इलाज मुमकिन है इस बीमारी का? सर जैसे मैंने कहा कि इसकी बहुत सारी वजह है, और पहले वजह ढूंढनी पड़ेगी तो फिर इलाज होगा, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर वालिदैन सिर्फ जब बच्चा कान के पीछे खारिश कर रहा है तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहां पे जाके एक कानों वाला ड्रॉप ले आते हैं और उसके कानों पे डाली जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का कान ज्यादा खराब होने की चांसेस होते हैं। और बहुत ज्यादा केस इस तरह के आते भी हैं कि कान खराब हो चुके हैं या पर्दा फट चुका होता है बार बार कतरे डालने की वजह से। तो सबसे पहले तो आप वजह ढूंढे, जैसे मैंने कहा कि टीथिंग अगर बच्चा दांत निकाला और उस वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल होकर कान खींच रहा है, तो टीथिंग प्रोसेस में क्या करना होता है, आपने पैरासीटामोल दें बच्चे को ताकि उसकी पेन कम हो। उसके दांतों में खुजली होती है तो उसके लिए ठंडा पानी करके ठंडा कपड़ा लगाए उसके दांतों पे, तो बच्चा बेहतर हो जाएगा। दूसरी वजह, अगर कोई कान में वैक्स बनी हुई है, मैल जमी हुई है, तो ए वैक्स ड्रॉप मिलते हैं, वैक्स ए ड्रॉप मिलते हैं, वो ड्रॉप डालें, उसकी वजह से उसकी मैल बाहर आ जाएगी, बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। तीसरी वजह जो मैंने कहा कुगर्ट आजकल मैं कॉमनली देख रहा हूँ, तो बच्चे का फीडिंग टाइम बढ़ा दें, उसको ठोस गजाओं पे ले गए, उसकी चीजें कम करें, बच्चा बेहतर हो जाएगा। सबसे लास्ट पे इन्फेक्शन आती है, और इन्फेक्शन भी तब ही आपको पता चल सकता है जब आप किसी मॉलज को जाके चेक कराएंगे, वो अपनी मशीन ऑटोस्कोप के साथ उसका कान देखेगा, अगर उसके अंदर रेशा है, कोई इन्फेक्शन है, तो तब जाके बच्चे को ड्रॉप डालने चाहिए, बच्चे को एंटीबायोटिक स्टार्ट करने चाहिए। वो भी 3 से 4 दिन का प्रोसीजर होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला चल रहा है कि देखते हैं वालिदैन के बच्चा कान को खुजली कर रहा है, कान बार बार खींच रहा है, किसी भी जो स्टोर पे चले जाएंगे, किसी भी मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसके पास ना तो उसको होते हैं ना वो बच्चे के कान को देखता है, तो एक बीमार लग जाती है ड्रॉप्स की और एंटीबायोटिक्स, वो दे के बच्चा रेजिस्टेंस भी होता जाता है और कान भी ज्यादा खराब होता जाता है। जब हमारे पास बच्चा आता है तो उसका काम बिल्कुल ही बंद हो चुका होता है, इसमें तेल डाला जाता है, बहुत सारे मिथ जो है ना हमारे माशरे में गलत आम है। तो मेरी अपने व्यूअर से सारे दो वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि जब भी बच्चा ये काम करे, एक तो ये बीमारी नहीं है, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी ये बीमारी नहीं है कि बच्चा खींच रहा है तो उससे बीमारी है। सबसे पहले ढूंढने की वजह क्या है और उस वजह का इलाज क्या है, तो इंशाल्लाह बच्चा बेहतर हो जाएगा। और हमारी हर वीडियो में तमाम लोगों को यही पैगाम होता है कि एंटीबायोटिक से परहेज करें, सेल्फ यूज ऑफ एंटीबायोटिक से परहेज करें। जब आप सेल्फ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तब जाके बच्चों की सेहत पे ज्यादा असर पड़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी व्यूअर्स, अगर आपका आज की जो हमारी पॉडकास्ट है इस डिजीज़ के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप उसका इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल इजी मेड फार्मेसी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।